हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। किसी लोकेलिटी के 68 कंज्यूमर का इलेक्ट्रिसिटी का जो मंथली कंजम्पशन है उसको एक टेबल के फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है और इस टेबल के हेल्प से हमको मीडियन, मीन एंड मोड फाइंड करना है और उसके बाद उसको कंपेयर भी करना है। यहाँ पर पहला जो दो कॉलम है, ये दोनों कॉलम क्वेश्चन का पार्ट है और आगे का जो कॉलम है ये सब सॉल्यूशन पार्ट है। इसको हमने पहले ही ड्रा कर लिया है ताकि कैलकुलेशन के समय टाइम नहीं लगे, समझना हमारा मेन पर्पस है। पहला जो कॉलम है इसमें है मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है यूनिट्स में है और वो जो डाटा है वो किस तरह का है, ग्रुप्ड कंटिन्यूअस डाटा है, ग्रुप्ड कंटिन्यूअस डाटा है। और सेकेंड कॉलम में है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला क्लास जो है डाटा का वो है 65 से 85, यानी कि 65 यूनिट से लेकर 85 यूनिट तक 4 ऐसा कंज्यूमर है जिसका मंथली कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का है। उसी तरह से 5 ऐसा कंज्यूमर है जिसका मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स है 85 to 105। उसी तरह से 13 ऐसा कंज्यूमर है जिसका मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स है 105 to 125। उसी तरह से 20 ऐसा कंज्यूमर्स है जिसका मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स है 125 to 145। उसी तरह से 14 ऐसा कंज्यूमर है जिसका मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स है 145 to 165। 8 ऐसा कंज्यूमर है जिसका मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स 165 to 185। और 4 ऐसा कंज्यूमर है जिसका मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स है 185 to 205। ये जो डाटा है ये कंटिन्यूअस है और ग्रुपिंग किया हुआ है और सब क्लास में बटा हुआ है। ये क्लास का जो विड्थ है या उसी को हम लोग बोलेंगे क्लास साइज। विड्थ या क्लास साइज जो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ क्लास। किसी भी क्लास का अगर साइज यहाँ हम लोग फाइंड करें तो सबका क्लास साइज सेम हो रहा है और वो कितना के बराबर है, 20 के बराबर है। जैसे पहला क्लास है 65 to 85, तो 85 में से अगर हम 65 को माइनस करें तो 20 बनेगा। उसी तरह से 105 में से 85 को माइनस करें तो 20, 125 में से इसमें से 105 को माइनस करने पे 20, यानी सभी क्लास का जो साइज है वो सेम है और वो 20 के बराबर है। तो इस क्लास साइज को हम लोग आगे फार्मूला में यूज़ करेंगे। यहाँ सेकेंड कॉलम में जो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स है जिसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इस सभी फ्रीक्वेंसी के सम को हम लोग सिग्मा एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम लोग एन भी बोलेंगे, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसी को सिग्मा एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सबको ऐड करने पे कितना मिला, 68, यानी कि 68 ऑब्जर्वेशन लिया गया है। यानी कि हम देख सकते हैं 68 कंज्यूमर्स का डाटा को हम लोग यहाँ ऑब्जर्व करके और उसके हेल्प से हम लोग मीडियन, मीन और मोड फाइंड करेंगे। तो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया 68। अब इस दोनों कॉलम के हेल्प से आगे का हम लोग कॉलम तैयार करते हैं। इसके बाद है तीसरा कॉलम जो सॉल्यूशन पार्ट का कॉलम है, इसको हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप का नाम दिया। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप के हेल्प से हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे। तो इस कॉलम को कैसे तैयार करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहला सेकेंड जो कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम के हेल्प से ही हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप का कॉलम तैयार किए हैं। जो भी पहला फ्रीक्वेंसी होगा उसी के करस्पॉन्डिंग जो पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो उसके ही बराबर होगा, यानी कि पहला फ्रीक्वेंसी और पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर होगा। अगर पहला फ्रीक्वेंसी 4 है तो पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 4 होगा। तो बोल सकते हैं पहला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 हुआ और पहला क्लास का फ्रीक्वेंसी भी 4 हुआ। नेक्स्ट क्लास का या क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए पहला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सेकेंड क्लास का फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो हमको सेकेंड क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा।
4 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 9। फर्स्ट क्लास के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सेकेंड क्लास का फ्रीक्वेंसी ऐड करने पे हमको सेकेंड क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलता है। उसी तरह से सेकेंड क्लास के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में थर्ड क्लास का फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो हमको थर्ड क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा। उसी तरह से थर्ड क्लास के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फोर्थ क्लास का फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो हमको फोर्थ क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा। और इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। तो इस प्रकार हमारा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप का कॉलम तैयार हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप का जो पहला वैल्यू होगा वो फ्रीक्वेंसी के ही बराबर होगा, पहला फ्रीक्वेंसी के ही बराबर आएगा, और उसका जो लास्ट वैल्यू होगा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगा। लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर, यानी यहाँ 68 है तो ये 68 के बराबर आना चाहिए, तभी हमारा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप सही माना जाएगा। अब इस तीनों कॉलम के हेल्प से हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे। उसके बाद मीन फाइंड करने के लिए हम लोग आगे यहाँ पर 4 कॉलम तैयार किया है जिसको हम लोग आगे समझेंगे। पहले हम लोग मीडियन फाइंड कर लेते हैं। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप रहे तो मीडियन फाइंड करने का फार्मूला जो होता है उसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। मीडियन इक्वल टू होता है L + n/2 - CF/F × H। मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF/F × H। ये है मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। किसी भी ग्रुप्ड डाटा का मीडियन फाइंड करने का एक फार्मूला होता है। जब हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप मिल जाए तब हम लोग इस फार्मूला को यूज़ करके मीडियन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर L, n/2, CF, F और H इस सब को हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं इस तीनों कॉलम के हेल्प से। L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 होता है टोटल नंबर हाफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या बोल सकते हैं n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H होता है क्लास साइज। तो क्लास साइज को चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर सभी क्लास का क्लास साइज जो है सेम है और वो 20 के बराबर है, तो यहाँ पर H जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। H मतलब क्लास साइज 20 हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे फार्मूला में। L जो होगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए पहले हमको मीडियन क्लास फाइंड करना होगा, और मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमको n/2 का वैल्यू फाइंड करना होगा, n/2, और n/2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमको n देखना पड़ेगा। तो n है क्या, n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 68 के बराबर है। तो n/2 कितना हो जाएगा, n अगर 68 है तो n/2 हो जाएगा 34, n/2 हमको मिल गया 34। अब इस 34 के हेल्प से हम लोग मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। तो मीडियन क्लास क्या होता है, द क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू n/2, क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू n/2, n/2 से बड़ा और उसके नज़दीक का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसी के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा उसी को हम लोग मीडियन क्लास बोलेंगे। तो n/2 कितना मिला 34। तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी खोजेंगे इस टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से जो n/2 से बड़ा हो और नज़दीक का वैल्यू हो, नियरेस्ट टू n/2 होना चाहिए और इससे बड़ा भी होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी ऊपर से नीचे बढ़ते गया है। यहाँ पहला 4 है, दूसरा 9 है, तीसरा 22 है और चौथा 42 है। तो 22 और 42 के बीच में कहीं 34 आ रहा होगा। तो 34 से बड़ा और उसके नज़दीक का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है
वो क्या हो गया 42 हो गया। 34 से बड़ा और 34 के नज़दीक का, तो इससे बड़ा ये वैल्यू है, ये सभी है, लेकिन नज़दीक का वैल्यू क्या हुआ 42 हो गया। तो 34 से बड़ा तो 4 हुआ, लेकिन 34 के नज़दीक भी होना चाहिए, तो ये वैल्यू कौन सा हुआ 42। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 42 ऐसा वैल्यू हुआ जो n/2 से बड़ा और उसके नज़दीक का हुआ। तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा उसी क्लास को हम लोग मेडियन क्लास बोलेंगे। 42 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा उसी क्लास को हम लोग मेडियन क्लास बोलेंगे। तो यहाँ इसके सामने जो क्लास होगा है ना, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं 125 to 145 जो क्लास है, यही क्लास क्या हो जाएगा मेडियन क्लास हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसी क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो n/2 से बड़ा और नज़दीक का वैल्यू है। तो 125 to 145 इज़ द मेडियन क्लास। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं मेडियन क्लास क्या हुआ, ये हो गया हमारा 125 to 145, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मिल गया तो हम लोग एल भी फाइंड कर सकते हैं। एल क्या हुआ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। 125 लोअर लिमिट हुआ और 145 क्या हुआ अपर लिमिट हुआ। एल हो गया हमारा 125, एल हो गया हमारा 125। अब आगे हम लोग n/2 भी हमारे पास मिल चुका है 34। CF के बारे में चर्चा करते हैं। CF क्या हुआ, क्या होगा? CF होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मेडियन क्लास। मेडियन क्लास तो मिल चुका है 125 to 145। इसके पहले वाले क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वही होगा CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मेडियन क्लास। तो मेडियन क्लास के पहले वाला क्लास क्या है 105 to 125, और इसी क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा यहाँ 22 है, उसी को CF हम लोग बोलेंगे। CF इस फार्मूला में जो CF होगा उसके जगह हम लोग 22 को यूज़ करेंगे। कैसे फाइंड किए? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मेडियन क्लास। मेडियन क्लास के पहले वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 22, तो CF के जगह हम लोग 22 सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फार्मूला में। अब आगे हम लोग F को देखते हैं। F क्या होता है? तो F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मेडियन क्लास। F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मेडियन क्लास। तो मेडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, मेडियन क्लास क्या है 125 to 145, और इसका फ्रीक्वेंसी का बात किया गया है तो ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स का में से यहाँ से हम लोग सर्च करेंगे। तो इसके सामने कौन सा फ्रीक्वेंसी आ रहा है 20 आ रहा है, इसका मतलब F क्या हो गया 20 हो गया। ये हो गया हमारा F, ठीक है। अब इस एरो को हटा देते हैं। F मिल गया, CF मिल गया, n/2 मिल गया, L मिल गया, और H क्या हो गया क्लास साइज। H क्या हो गया क्लास साइज। तो क्लास साइज कितना है 20 है। किसी भी क्लास का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज द क्लास साइज, या क्लास विड्थ भी बोल सकते हैं। तो H हो गया हमारा 20, यहाँ पर हम लिख दिए H हो गया 20, ठीक है। तो हमको H भी मिल गया, n/2 भी मिल गया, CF भी मिल गया, L भी मिल गया, F भी मिल गया। तो इस सभी वैल्यू को इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा वही हमारा होगा मीडियन ऑफ द डाटा। तो L की जगह हम लोग 125 यूज करेंगे, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 125, n/2 की जगह 34, तो 125 प्लस यहाँ 34 माइनस CF की जगह यहाँ देख सकते हैं 22, CF की जगह 22, F की जगह 20 और H की जगह पर भी 20। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये नीचे वाला 20 से ये ऊपर वाला 20 कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ यहाँ 34 माइनस 22 12 बचेगा, और 12 प्लस 125 हो जाएगा 125 प्लस 12 हो जाएगा 137, ये हो जाएगा 137 यूनिट्स। तो ये वैल्यू जो हुआ मीडियन ऑफ द डाटा हो गया। अब हम लोग
मीन फाइंड करेंगे। तो मीन फाइंड करने के लिए हमने आगे 4 कॉलम तैयार किया है, इसको समझते हैं और किस मेथड से मीन फाइंड करेंगे वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मीन फाइंड करने का हमारे पास 3 मेथड होता है। ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करने के लिए 3 मेथड होता है। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करेंगे मीन फाइंड करने के लिए। तो मीन फाइंड करने के लिए पहला कॉलम तैयार करना होता है क्लास मार्क का, जिसको हम लोग xi से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर xi का कॉलम कैसे तैयार होगा, इस क्लास इंटरवल का जो कॉलम है इसी के हेल्प से हम लोग xi का कॉलम तैयार करते हैं। तो xi क्या होता है, क्लास मार्क या मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। तो सभी क्लास इंटरवल का एक मिडिल वैल्यू होगा, वही सब हो जाएगा क्लास मार्क ऑफ दैट क्लास इंटरवल। तो 65 to 85 का मिड वैल्यू हो गया 75। ऐसे भी बोल सकते हैं सभी क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट और एंड अपर लिमिट का जो एवरेज होगा, तो वो सब से जो वैल्यूज मिलेगा वही हमारा हो गया क्लास मार्क्स। तो इसका ये दोनों का एवरेज वैल्यू हो जाएगा इतना। उसी तरह से 85 और 105 का एवरेज वैल्यू हो जाएगा 95, 105 और 125 का एवरेज वैल्यू हो जाएगा 115, और इसी प्रकार 125, 145 का एवरेज वैल्यू हो जाएगा 135, 145, 165 का एवरेज वैल्यू हो जाएगा 155, 165, 185 का एवरेज वैल्यू हो जाएगा 175, 185 और 205 का एवरेज वैल्यू हो जाएगा 195। तो ये सब हो गया एवरेज या मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। अब इस xi की हेल्प से आगे हम लोग एक कॉलम तैयार करते हैं जिसको हम लोग di का नाम देते हैं, डेविएशन का कॉलम। तो डेविएशन का कॉलम फाइंड करने के लिए हमको xi के वैल्यूज में से एक मिडिल वैल्यू को सेलेक्ट करना होता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और टोटल कितना क्लास मार्क है, 7 क्लास मार्क है। तो इसका 4th जो वैल्यू है इसको हम लोग a नाम दे देते हैं a, और इस a को हम लोग एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। a इज़ द एज्यूम्ड मीन ऑफ द क्लास मार्क्स। तो यहाँ सभी में हमने इस 135 को a नाम दिया और जिसको हम लोग एज्यूम्ड मीन बोल रहे हैं। अब डेविएशन कैसे निकालते हैं, इस xi के सभी वैल्यूज में से इस एज्यूम्ड मीन को माइनस करते चलते हैं और जो वैल्यूज मिलता है वही हमारा हो गया डेविएशंस। तो xi माइनस a इज di फाइंड करने के लिए हमको xi के एलिमेंट्स में से, xi के वैल्यूज में से a या एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे और जो वैल्यू मिलेगा वही हमारा हो गया डेविएशन। तो पहला x1 जो हुआ, यहाँ xi है यानी पहला वैल्यू अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा x1। तो x1 हमारा 75 और उसमें से a यानी 135 माइनस करेंगे तो बनेगा -60। उसी तरह से x2 हो गया 95, उसमें से a को माइनस करेंगे यानी 135 को माइनस करेंगे तो बनेगा -40। ये हो गया डेविएशन 2। उसी तरह से डेविएशन 3 फाइंड करने के लिए x3 यहाँ पर 115 हो जाएगा 115, और उसमें से एज्यूम्ड मीन a यानी 135 माइनस होगा तो बनेगा -20। उसी प्रकार 135 यहाँ आएगा और a 135 दोनों माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। 155 माइनस a यानी 135 20 बनेगा। 175 माइनस a यानी 135 हो जाएगा 40, और 195 माइनस a हो जाएगा 60। इस प्रकार हमारा एक डेविएशन का कॉलम तैयार हो गया। अब इस डेविएशन के कॉलम्स में के सभी एलिमेंट्स में अगर हम क्लास साइज से डिवाइड कर दें, क्लास साइज जो है 20 के बराबर है, इस 20 से अगर इस सभी में डिवाइड करें तो सभी का जो क्वोशिएंट होगा वो एक इंटीग्रल वैल्यू होगा और वह बहुत छोटा हो गया सभी वैल्यूज़। तो इससे हम सब वैल्यूज़ में भाग देते हैं इस क्लास साइज से, और उस डेविएशन के सभी एलिमेंट्स में h से भाग देने पे एक नया कॉलम तैयार होता है जिसको हम लोग ui का नाम दिए। तो ui इक्वल टू di/h हमने लिखा, और 60/h यानी -60/h हो जाएगा -3, यानी d1 यहाँ ये वैल्यू आएगा तो d1/h यानी 20 तो -60/20 इज -3। उसी तरह से ये वैल्यू यहाँ आएगा -40/h यानी 20 हो जाएगा -2। उसी तरह से -20/20 यहाँ आएगा तो हो जाएगा -1, फिर 0 यहाँ आएगा और h यहाँ, तो 0/20 इज 0, फिर 20 उसी प्रकार 20/21, फिर 40/20
2 और 60/23। तो इस प्रकार यू वाई का एक कॉलम तैयार हुआ जो कि इंटीग्रल वैल्यूज हुआ और वो छोटा हुआ। अब यहाँ से यू वाई का वैल्यू अगर छोटा हो जाए तब हम लोग यहाँ फ्रीक्वेंसी के सभी वैल्यूज से उसके करस्पॉन्डिंग यू वाई के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर के एक नया कॉलम और तैयार करते हैं जिसको एफ आई यू वाई हम नाम देते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू यू वाई। तो फ्रीक्वेंसी का पहला एलिमेंट क्या F1 है 4 और U1 क्या है -3। तो 4 इंटू -3 इज़ -12। उसी तरह से 5 इंटू -2 इज़ -10, 13 इंटू -1 इज़ -13, 20 इंटू 0 इज़ 0, 14 इंटू 1 इज़ 14, 8 इंटू 2 इज़ 16, 4 इंटू 3 इज़ 12। इस प्रकार FI/UI का एक कॉलम तैयार हो गया। अब हम लोग मीन फाइंड करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मीन फाइंड करने का फार्मूला हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो मीन फाइंड करने के लिए 3 मेथड होता है। यहाँ हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड का मीन का जो फार्मूला होता है पहले हम उसको यहाँ लिख लेते हैं। मीन बराबर होता है A प्लस सिग्मा FI UI बाय सिग्मा FI इंटू H। ये जो वैल्यू हुआ इसी को हम लोग मीन का ये फार्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड करने के लिए। ये जो वैल्यू हुआ हमारा क्या है एज्यूम्ड मीन। सिग्मा FI/UI जो होता है FI/UI के सभी वैल्यूज़ को अगर ऐड करें जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग सिग्मा FI/UI से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ पर है 7। सिग्मा FI जो है फ्रीक्वेंसी के सभी वैल्यूज़ को अगर ऐड करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा उसको सिग्मा FI से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि यहाँ है 68। और H जो है क्लास साइज है जो कि है 20। इस सभी वैल्यूज़ को हम लोग उस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हो गया हमारा 135। सिग्मा FI/UI हो गया 7 बाई सिग्मा FI हो गया 68 इंटू H हो गया 20 और 68 4 से डिविजिबल है। तो ऊपर यहाँ पर 5 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 17। तो इसको सॉल्व करने के बाद आगे हमको मिलेगा 135 प्लस 7 इंटू 5 यानी 35 बाई 17। ऊपर हो जाएगा 35 बाई 17। 35 बाई 17 लगभग हो जाएगा 2.05। ये वैल्यू लगभग 2.05 हो जाएगा। उसमें 135 ऐड होगा तो बनेगा 137.05 यूनिट्स। ये जो हमारा मिला वैल्यू हो गया मीन ऑफ द डाटा। मीन कितना आया 137.05। मीडियन मिल गया, मीन मिल गया। अब हम लोग मोड फाइंड करेंगे इस डाटा का। तो मोड फाइंड करने के लिए सिर्फ पहला 2 कॉलम जो क्वेश्चन में दिया था उसी 2 कॉलम की हेल्प से हम लोग मोड फाइंड कर लेंगे। इस सब का ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो एरो या नोटेशन हमने यूज़ किया था इसको हटा देते हैं। मोड फाइंड करने के लिए ये चेंज हो सकता है, इसीलिए इसको हटा देते हैं। मोड का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग पहले यहाँ देख लेते हैं क्या होता है, उसमें क्या क्या नोटेशन यूज होने वाला है उसको हम लोग यहाँ पहले लिख लेते हैं। तो मोड का जो फार्मूला होता है मोड इक्वल टू
L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस फार्मूला की हेल्प से हम लोग मोड फाइंड करते हैं। मोड फाइंड करते हैं, क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा मोड का फार्मूला होता है। यहाँ पर L जो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होता है, H होता है क्लास साइज, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास और F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो इस सभी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले मॉडल क्लास को जानना पड़ेगा। क्या है मॉडल क्लास? तो मॉडल क्लास क्या होता है? क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्लास इंटरवल जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो वही क्लास इंटरवल मॉडल क्लास कहलाता है। तो हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी सभी क्लास का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस क्लास का है? तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 20 सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और वो 125 टू 145 क्लास इंटरवल का ये फ्रीक्वेंसी है। तो 20 जो हो गया, 20 के सामने जो हमको क्लास दिख रहा है यही हो गया मॉडल क्लास। 125 टू 145 हमारा मॉडल क्लास हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए पिछला क्वेश्चन में मीडियन क्लास बना था और यहाँ पर ये मॉडल क्लास बन गया। ये हो गया मॉडल क्लास। सेम ही रहा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, अलग अलग भी हो सकता है मॉडल क्लास और मीडियन क्लास किसी क्वेश्चन में, यहाँ पर दोनों सेम ही है। तो मीडियन क्लास मॉडल क्लास का ये लोअर लिमिट हो गया 125, अपर लिमिट है 145। एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो एल हो गया हमारा 125। यहाँ पर भी एल 125 ही हुआ। अब एच का अगर बात करें तो एच हमारा क्लास साइज है, जो कि यहाँ हम लोग पहले ही देख चुके हैं। एच 20 हो गया। F1 जो हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास है 125 टू 145 और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 20 है, जो कि मैक्सिमम होता है, जो अभी हमने रिवर्स ऑर्डर में देखा। तो F1 जो हो गया हमारा क्या हो गया? 20 हो गया। उसी प्रकार F0 का अगर बात करें तो F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास, मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी ये क्या है? यहाँ पर 13 है। ये हो गया F0, 13 हो गया हमारा F0। F0 कैसे हुआ? क्योंकि F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास ये है 105 टू 125 और इसका फ्रीक्वेंसी है 13। तो F0 हो गया 13। उसी प्रकार F2 अगर निकालना हो तो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के बाद वाला जो क्लास है उसी का फ्रीक्वेंसी जो होगा हमारा F2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो F2 हो गया हमारा 14। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद का जो क्लास होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी को F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो F2 हो गया हमारा 14। सभी वैल्यू मिल गया। इस फार्मूला में जो यूज होने वाला है इस सभी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं और जो वैल्यू आएगा इसका फाइनल वही हमारा मोड ऑफ द डाटा हो जाएगा। तो L की जगह 125 प्लस F1 के जगह 20, F0 के जगह 13, 20 माइनस 13 बाई 2F1। F1 अगर 20 है तो 2F1 40 हो जाएगा, माइनस F0 यानी 13 माइनस F2, F2 मतलब 14 इंटू एच, एच का मतलब 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ऊपर वाला वैल्यू 20 माइनस 13 7 हो जाएगा, 7 इंटू 20 140 हो जाएगा और नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा
13, ऊपर हो जाएगा 140 और नीचे हो जाएगा 13। तो इस यहाँ से यहाँ इतना वैल्यू का इसका अप्रॉक्स वैल्यू बनेगा 10.76, इसका वैल्यू लगभग बनेगा 10.76। उसमें 125 ऐड हो जाएगा तो इस सब का टोटल वैल्यू बनेगा 135.76। ये वैल्यू हो जाएगा 135.76 यूनिट्स। तो इस प्रकार ये हमारा मोड ऑफ द डाटा क्या हुआ 135.76। मीडियन भी मिल गया, मीन भी मिल गया, मोड भी मिल गया, सभी वैल्यू मिल गया जो भी इस डाटा से चाहिए था। अब हम लोग को कंपेयर करना है तीनों वैल्यू में कि किस तरह तीनों में डिफरेंस है। तो यहाँ मीडियन और मोड को मीन को हम लोग देख रहे हैं, मीडियन और मीन लगभग सेम ही है ना। थोड़ा सा ये बड़ा है 0.05 यूनिट बड़ा है, तो इसको हम लोग बराबर ही मान सकते हैं। और मोड के बारे में अगर देखें तो मोड भी थोड़ा सा ही कम है इस दोनों वैल्यू से, 135.76 है। तो बोल सकते हैं कि मीडियन, मीन एंड मोड आर अप्रोक्सीमेटली सेम फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।